नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके चहीते चैनल पे। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे। लगातार जो है हमारा तैयारी चल रहा था कुछ दिनों में, इधर देखेंगे आप पीछे वाले बीते दिनों में, तो हल्का जो है क्या हुआ, तो हल्का हम लोग कह सकते हैं कि इरेगुलरिटीज़ आ गई। अब जो इरेगुलरिटीज़ आई है उसको ख़त्म करना होगा। क्यों ख़त्म करना होगा आप सभी को पता है, झारखंड एग्ज़ाम लेने वाला है, ऐसा संभावना हम लोग लेकर चलते हैं, कुछ अपडेट तो है नहीं। तो एग्ज़ाम लेने वाला है तो हम लोगों को क्या है, प्रैक्टिस में क्या कर रहे थे हम लोग, तो आपको पता है हमारा प्रैक्टिस हो रहा है विज्ञान के ऊपर। विषय आप सभी को पता है, आशा करता हूँ आप सब अभी तक भूले नहीं होंगे। हम लोग विज्ञान के ऊपर कर रहे थे हमेशा बात। जब विज्ञान के ऊपर बात करते तो विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रश्न हम लोगों को देखने को कहाँ से मिलता है, तो वो हमारा सेक्शन है बायोलॉजी, जिसको कहते हैं हम लोग जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से ही जो है हमारा सबसे ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में होता है। अब जब सबसे ज़्यादा प्रश्न होता है तो हम लोगों को करना होगा इसको, और करना होगा किस तरह से, तो एकदम बेहतरीन वे में करेंगे, एकदम हल्का हल्का करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए तो छोड़कर ना आए। सबसे पहला फोकस अपन लोगों का यही होना चाहिए। तो देखिए उस सिलसिले में पहला जो प्रश्न हम लोगों को अपने स्क्रीन के ऊपर, बोर्ड के ऊपर दिखता है वो क्या है, तो कहता है पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। पुस्तक का नाम क्या है, दी ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये हमारे एक पुस्तक का नाम हो गया, बुक का नाम हो गया। किसने लिखी है, हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो पुस्तक है, ये जो बुक है, वो किसने लिखा है। तो बस दिमाग को सीधा थोड़ा सा एकदम कीजिए डाउन मेमोरी लैन और लेके चलिए कहाँ, तो लेके चलिए सीधा डार्विन के पास। और डार्विन डी ऑप्शन में है, डी यानी कि देवसेना। तो हमारा पहला उत्तर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, देवसेना, डार्विन। अब आप कहिएगा कि इसके अलावा थोड़ा कुछ कुछ बता दिया जाए। जी हाँ, एकदम बताया जाएगा। लेमार्क का नाम सुने होंगे। जो वर्ड है बायोलॉजी, ये वर्ड जो दिया गया है ना, बायोलॉजी वर्ड, ये लेमार्क के द्वारा ही दिया गया है। उसके बाद हम लोग इसी तरह मेंडल का तो क्या ही कहना। अगर हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं तो मेंडल का उसमें सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा रोल है। मटर का पेड़ के ऊपर जितना एक्सपेरिमेंट हुआ है वही तो मेंडल ने किया, और इसको नाम देता है मेंडल एक्सपेरिमेंट। वो मटर वाला पेड़ के ऊपर जो हम लोग इनहेरिडिटी F1 जनरेशन F2 जनरेशन वाला सीन देखते हैं, मेंडल, याद रखिएगा 7 गुणों के ऊपर मेंडल का जो ऑब्जर्वेशन था, मेंडल एक्सपेरिमेंट। और लिनियस जो है वो हम लोग नेमिंग, सपोज आपका नाम कुछ भी हो XYZ और पीछे हम लोग कुमार लिखते हैं, तो कुमार में एक तरह का ये कुमार जो ये हमारा टाइटल हो गया, और XYZ तो हम लोग कहते हैं जीनस एंड स्पेसिस। नेमिंग का जो सही तरीका है कि कौन से प्रजाति से बिलोंग करता है, मतलब कौन सा कास्ट है आपका, वो इधर हो गया, उसको स्पेसिस बोल दिए, और जीनस किस जगह से आ रहा है उसको जीनस बोल दिए। तो ये जो नेमिंग जीनस और स्पेसिस देने का काम किया था, जीनस और स्पेसिस का नाम देने का जो काम किया था वो कौन किया था, तो वो किया था लिनियस। तो याद रखिएगा अपना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन डार्विन डी सही है, बाकी मैंने थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार, बहुत ही शानदार एकदम। क्या कहता है, कीट संवर्धन क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को बहुत सारे एग्जाम्स में दिखा। हालांकि ये क्वेश्चन जो लिया गया, ये लिया गया है बीपीएससी वाले एग्जाम से। तो कोई भी एग्जाम हो, विज्ञान का प्रश्न है हमारा, बदलेगा नहीं, आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो बस कीट संवर्धन क्या है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, पहला ऑप्शन है। दूसरा, जंतुओं का अध्ययन। तो जब कीट की बात हो रही है तो जंतुओं को क्यों ही लेकर आए, इसको तो वैसे ही काट देना है अपन लोगों को। मछलियों के अध्ययन, कीट की बात है, मछलियों का यहाँ पे क्या रोल, तो इसको भी हटाइए। कीटों को मारने का, अब अगर हम लोग संवर्धन कर रहे हैं किसी चीज का तो उसका हम लोग कर रहे हैं ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, एकदम परंपरागत रूप से उसका हम लोग विकास। तो जब परंपरागत रूप से विकास करेंगे तो मारने का कौन सा सीन आता है, कोई सीन नहीं है। तो इसमें सही जो हो जाएगा, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कहते हैं कीट संवर्धन, ऑप्शन ए, जो कि आपका सही हो जाना है। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी क्योंकि सारा हमारा प्रश्न जो है आपको पता है किससे रहने वाला है, जीव विज्ञान से।
तो ये भी वहीं से है, और ये है इस बार मानव तंत्र से। और मानव तंत्र की जब बात करेंगे तो उसमें इंसुलिन का बहुत बड़ा योगदान है। तो बोलता है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या फिर कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन की जब बात करेंगे तो इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये जो दो नाम आपको दिखता है ना, ये नाम दोनों कहाँ से रिलेटेड है? तो आप बोलिएगा सर इंसुलिन और ग्लूकागोन तो कहीं ना कहीं हम लोग पेनक्रियाज में पढ़े थे। अब हम भी कहेंगे कि हाँ बात तो सही है, पेनक्रियाज में पढ़े थे, और उसमें भी ग्लूकागोन का जब बात करेंगे ना सर, करेंगे तो ग्लूकागोन सर जो है ना, ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। बहुत बढ़िया, ब्लड शुगर लेवल की जब बात करेंगे तो ये ग्लूकागोन बढ़ा देता है। और इंसुलिन क्या करेगा? इसको रोकता है। कहते हैं ना तुम गलती करोगे मैं रोकते रहूँगा, तो इंसुलिन क्या करता है? इसको डाउन करता है कि नहीं, अगर लेवल बढ़ रहा है तो हम तुमको कम करेंगे, गिराएंगे। तो ये दोनों जब देखेंगे मेटाबॉलिज्म में इसका कहाँ पे रोल दिखेगा, तो एक लिखा है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। हम लोग को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना होगा, और जब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहाँ पे बी यानी कि बाहुबली कार्बोहाइड्रेट जो है वो सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में इसका रोल दिखेगा इंसुलिन का, क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ता वो कनेक्ट जो कर रहा है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा कर रहा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जेनेटिक्स। इसके फादर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, जेनेटिक्स। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो लगातार देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जनक के रूप में किसको माना जाता है, किसको कहा जाता है, ये मैं आप लोगों से चाहता हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन क्या, जरा उसको पढ़ते हैं अभी। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? अगर जेनेटिक्स का बात करें तो ये एक्चुअली में किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स की जब बात करेंगे, मेंडल का नियम, लॉज ऑफ मेंडल नहीं, ये इनहेरिटेंस में आता है, जेनेटिक्स में नहीं बोल सकते हैं। जैव विकास, ऐसा कोई सीन नहीं है। डीएनए संरचना, तो ये भी यहाँ पे लगता है मिलता जुलता है, बट कनेक्शन वो डायरेक्ट वाला नहीं है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे आनुवंशिकता, और यहाँ पे विचरण जो है वो विचरण ना होके विवरण होगा, उस सभी का जब बात करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रोल जेनेटिक्स का है। आनुवंशिकता को सिंपली हम लोग बोलते हैं तो क्या बोल देते हैं? इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे रोल जो आएगा वो जेनेटिक्स वाला आता है। तो हम लोगों का यहाँ पे ऑप्शन डी यानी कि देवसेना, आनुवंशिकता और विवरण, ये हो जाएगा। विचरण करेक्ट यहाँ नहीं लिखा हुआ, बट ये हमारा जो है मिस्टेक है, इसको कंसिडर करना पड़ेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्या, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। आपको नाम याद होगा, एंटीबायोटिक। दवाई भी हम लोग लेने जाते हैं तो बहुत बार बोलते हैं कि सर इसका एंटीबायोटिक दे दीजिए ना। आप लोग जो बोलते होंगे XYZ दुकानदार को, तो इसका एंटीबायोटिक दे दीजिए, तो ऐसा हम लोग कहते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं एंटीबायोटिक इन सभी में, तो कौन कौन एंटीबायोटिक है? याद होगा फर्स्ट एंटीबायोटिक, जिसके बारे में चर्चा 8 क्लास के बुक में आप देखिएगा, चैप्टर 3 फ्रेंड एंड फो, इस तरह का कोई चैप्टर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग बात करते हैं पेनिसिलिन के बारे में। बहुत नाम है इसका, जब 8 क्लास का बुक खोलिएगा तो सबसे पहले यही दिखता है चैप्टर 2 में, पेनिसिलिन। तो ये तो एंटीबायोटिक है, लेकिन चूंकि ऑप्शन यहाँ पे लास्ट में क्या दिख रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो हमको सारा ऑप्शन देखना होगा। अगला ऑप्शन लिखा है एस्पिरिन। एस्पिरिन का नाम एस्पिरिन, ये एस्पिरिन जो है ना, एक तरह का क्या है, तो पेन रिमूवल है। जब किसी को कोई दर्द होता है तो हम लोग बोलते हैं ना वो लेके आओ स्प्रे, तो एस्पिरिन कुछ उस तरीके का है। एंटीबायोटिक में तो इसका रोल है नहीं। फिर आते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है वो आप देखिएगा, ये मतलब कि NIADS ऐसा करके है, इसका जो है अभी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ये इस कैटेगरी में आता है NIADS। ये एक तरह का आपका एंटीबायोटिक नहीं है, कुछ नॉन इन्फ्लामेटरी ड्रग्स करके है इसका फुल फॉर्म। और जब लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं तो है सल्फाडाइजिन, और ये जो सल्फाडाइजिन है ना, यही देखकर थोड़ा घुमा दिया, ऑप्शंस को देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक है, वैसे ही सल्फाडाइजिन भी
बायोटिक है। और अगर एक ऑप्शन में एक से ज़्यादा एंटीबायोटिक आ गया तो हम लोगों को ये दोनों ना मारकर ऑप्शन ई के तरफ खेल जाना होगा, जो कि क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अभी ये हमारा ऑप्शन ई यहाँ पे ई नंबर सही होगा। याद रखिएगा, पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन दोनों के दोनों जो है इसका उत्तर हो जाते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज इतना ही रखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे इसी तरह का लगातार प्रैक्टिस जो है वो चलते रहेगा। बस आपको क्या करना है, तो कनेक्ट करना है, और जिस चीज़ का वीडियो चाहिए, आपको लगता है कि ये टॉपिक, क्योंकि एग्जाम 16-17 एक्सपेक्टेड डेट हमारा जो है टेंटेटिव डेट वो है 16-17, तो बस आपको तैयारी करते रहनी है। और बस हम लोगों के साथ ये करना है आपको कोरिलेट कि कमेंट जरूर कीजिए। आलतू फालतू के कमेंट करने से अच्छा है कि आप ऐसा कमेंट कीजिए जिससे कुछ फ़ायदा हो। कमेंट कीजिए क्या चाहिए, उस पर वीडियो आएगा। इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।